हेलो 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 हेलो। जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए। एक चांटिंग से शुरुआत करते हैं। ओम 3 बार ओम करते हैं विथ स्माइल, बट दिस इज चांटिंग विद द स्माइल चांटिंग, नॉट रेगुलर चांटिंग। चेहरे पे एक मैं गाइड करता हूँ, जस्ट आंखें बंद कीजिए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी, छोटा सा बच्चा जैसे स्माइल। एक डीप ब्रीथ लेनी है और 3 शब्द हमें चांट करने हैं। आम, ओम, ईम। एक गहरी सांस अंदर की तरफ लेनी है, धीरे से सांस छोड़नी है, वापस एक गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते वक्त पहला मंत्र बहुत बढ़िया। वापस एक गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते वक्त दूसरा मंत्र है ओम। वापिस एक सांस लेनी है। सांस छोड़ते वक्त तीसरा मंत्र है ईम, फॉर द हार्मोनी विद द स्माइल। और एक बार हम करेंगे, वापिस रिपीट साइकिल करेंगे। पहला शब्द है आम, दूसरा शब्द है ओम, तीसरा शब्द है ईम। इसके मीनिंग डीप है, बट अभी हम समझते हैं। पहले एक गहरी सांस, सांस छोड़ते वक्त बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्माइल के साथ, स्माइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा मंत्र है आंखें बंद ही रहेंगी, चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, एंड जस्ट फील द वाइब्रेशंस। जो कुछ भी हमने चांटिंग किया, आम, ओम, ईम, एक कनेक्टिविटी, एक रियलाइजेशन। आज हम ऐसे एक विषय को समझने जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट को समझने जा रहे हैं जो बिल्कुल भी स्वयं केंद्रित है, सेल्फ रियलाइजेशन का है, स्वयं को जानना। स्वयं पूर्ण चिकित्सा जो अपने आप को एक सबसे डीप डायमेंशन पे हीलिंग प्रोसेस है, जिसके माध्यम से हम ना बल्कि शरीर की, हमारे ऊर्जामय शरीर, हमारा मन, हमारा जीवन, एक जीवन की चिकित्सा है स्वयं पूर्ण चिकित्सा। लाइफ एजुकेशन है। आज उसको हम थोड़ा सा टच करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से। इट्स नॉट ओनली द लेक्चर, इट्स द एक्सपीरियंशियल थिंग। अपने आप को एक्सपीरियंस करेंगे, हम समझेंगे, जानेंगे। सबसे बड़ी अगर कोई चिकित्सा है चिकित्सा में, तो स्वयं जागृति, स्वयं को समझना, स्वयं को अनुभव करना। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, खुद के बारे में जिज्ञासा नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते। डिपेंडेंसी आ जाती है, शरीर की डिपेंडेंसी है, मन की डिपेंडेंसी है, भावनाओं के लेवल पे हमें डिपेंड होना पड़ता है।
आज हम थोड़ा सा अपने आप को समझेंगे, जानेंगे। चिकित्सा का मतलब होता है, जस्ट स्लोली ओपन योर आइज, धीरे से आंखें खोलिए। चिकित्सा का मतलब क्या होता है, क्या है चिकित्सा, किस के लिए चिकित्सा का मतलब उसका अर्थ क्या है, अगर हम देखते हैं तो कोई समस्या है तो उसका निदान करना। ओके। चिकित्सा को हम 2-3 लेवल पे हम समझते हैं। डायग्नोसिस, उपचार, और हीलिंग, इलाज। और उसके भी पहले एक होता है चिकित्सा मतलब जानना, जिज्ञासा। एक शब्द यूज करते हैं ना, जिज्ञासा। हम बोलते हैं कि कितना चिकित्सक है आप, मतलब जानने की कोशिश करने वाले को चिकित्सक कहा जाता है। सो इसमें और एक शब्द आएगा, जिज्ञासा, निदान, उपचार और हीलिंग। किसी भी चिकित्सा को अगर हमें सक्सेसफुल बनाना है तो पहले उसके बारे में क्या होना चाहिए, पूरा ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होगा तो फिर निदान होगा, ज्ञान होगा, निदान होगा तो फिर उपचार किए जाएंगे। खाली इन तीनों से हो जाएगा, या फिर सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा रिस्पॉन्स, है ना। बहुत बार आपके डॉक्टर्स कहते हैं कि हम सब कुछ प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रयास तो सब चल रहे है ना। एक आईसीयू में ये सेंटेंस मिलता है हमें, हम अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, बट बॉडी इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग, शरीर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। सो किसी भी चिकित्सा का सक्सेस उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होता है। और ये रिस्पॉन्स कहाँ से आता है, अभी मैंने एक चांटिंग करने के लिए कहा, आपका रिस्पॉन्स अंदर से आया ना। सो ये किसी भी प्रक्रिया को जब आप अंदर से रिस्पॉन्स करते हैं, आपके सोल डायमेंशन समझेंगे हम, अपने एक रूट लेवल से आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं, तभी वो चिकित्सा क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। बाहर के कितने भी उपचार कर ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन अगर हम ही, है ना, डॉक्टर तो कहते हैं बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बट वी आर नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी के भी परे कोई चीज़ें हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। ये रिस्पॉन्स एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल होता है, ये इम्पॉर्टेंट है ना। बाहर से तो हम उपचार कर रहे हैं, उपचार बाहर से चल रहे हैं, लेकिन अंदर मतलब अंदर और बाहर का मामला नहीं, हमारी उच्चतम अवस्था से वो रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा हम समझते हैं। स्वयं, है ना, थोड़ा सा हम साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग स्वयं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा, है ना। हम एग्जिस्टेड है, थोड़ा सा हाथ ऊपर करो, आप लोग हैं ना एग्जिस्टेड, यस, हाथ ऊपर करो थोड़ा। क्या ये जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, ये खाली शरीर है या शरीर से भी और कुछ चीज़ें हैं? क्योंकि अभी साइंटिफिक वर्ल्ड भी उसको समझने की कोशिश कर रहा है ना। शरीर के भी परे कुछ चीज़ें हैं, उसको समझेंगे तो फिर हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे सफरिंग का कॉज हमें नहीं मिलता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में चलते हैं, सफरिंग्स होते हैं, दुख होता है, वेदना होती है, हमें समझ में नहीं आता है। सब कुछ प्रयास कर लिया, सब डॉक्टर्स हो गए, सब कुछ, बट एग्जैक्टली अगर वो बीमारी उस डायमेंशन की नहीं, इसको कहते हैं डायमेंशंस या लेयर कह सकते हैं, उस डायमेंशन की नहीं होगी तो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। बहुत बार होता है ना, बहुत सारी चिकित्साएं कर लिया, एलोपैथी ले ली, आयुर्वेदा ले लिया, होम्योपैथी ले ली, नेचुरोपैथी ले ली, सब कुछ कर लिया, हीलिंग ले लिया, प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, सब कुछ कर लिया, फिर भी उपशम, एक शब्द आता है उसको, उस बीमारी में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। जब तक उपचार ले रहे हैं तब तक ठीक है, उपचार बंद होने के बाद वापस हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उपचार जिस चीज़ के लेवल पे, जिस डायमेंशन पे आप ले रहे हैं,
वहाँ के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे, लेकिन उसके नेक्स्ट डायमेंशन का अगर प्रॉब्लम होगा तो नहीं होगा ना। तो उसका नेक्स्ट क्या है हमें वो समझना पड़ेगा। तो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, जिसे कहते हैं हम एग्जिस्टेड, बोलते हैं ना आई एम एग्जिस्टेड, कब दिखाते हैं आप आपका एग्जिस्टेंस? कब दिखाते हैं हम रियल एग्जिस्टेंस? कब दिखाते हैं आप? कब कहते हैं मैं भी कुछ हूँ? कहते हैं ना, मेरा भी कुछ अस्तित्व है। लेकिन तब तक बहुत सारी चीज़ें हमने डैमेज करके ली होती है ना। तब तक थोड़ा सा हम समझेंगे हमारा जो डायमेंशंस है, हमारे 4 डायमेंशंस पे हम जीते। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग से जाएंगे तो 25 तत्वास है, बहुत सारे हैं, प्रकृति पुरुष सिद्धांत है, सब कुछ है। मॉडर्न साइंस के हिसाब से जाएंगे तो लेयर्स है। बट इसको हम कंक्लूड करने, हमने एक 4 लेवल पे हमने समझने के लिए उस डायमेंशंस को यहाँ पे रखा है। ये खाली थेरोटिकल किसी बुक से उठाई हुई डायग्राम नहीं है, ये सब एक्सपीरियंशियल है ना। इसके लिए अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, सबको समझ के उसके प्रयोग करके फिर ये प्रेजेंट किया गया है ना। सो हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो पहले बाहर जो दिखाई देता है वो एग्जिस्टेंस कौन सा है हमारी? बाहर सबसे पहले ये क्या दिखाई देता है? शरीर। बाहर और अंदर नहीं, बट जो दिखाई देता है वो क्या है? शरीर। इसको कहते हैं हम फिजिकल बॉडी, जिसे कहते हैं हम स्थूल शरीर। सबके पास है? हाँ, ऊपर करो हाथ, सबके पास है तो बॉडी है ना। ओके, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ, बाद में आपको पता चलेगा। अभी शरीर है, बट कैसा है? 3 लेवल पे मैं शरीर को डिवाइड करता हूँ, मतलब समझना चाहिए। 3 लेवल पे, मतलब उसकी अवस्था कैसी उसके हिसाब से। एक होता है सुखमय शरीर, दूसरा होता है दुखमय शरीर, और तीसरा होता है आनंदमय शरीर, जो स्वयं पूर्ण चिकित्सा का पर्पज़ है, मतलब स्माइल बॉडी, आनंदमय। मैंने अभी शुरुआत करते ही मैंने क्या कहा? दिस मंत्राज आर नॉट ओनली द मंत्राज, दिस आर द स्माइल मंत्राज। स्माइल को एक्टिवेट करके बोलना चाहिए। सो दिस इज फिजिकल स्माइल, बट हम स्माइल को डीप लेवल पे समझते हैं। तो 3 लेवल पे हम शरीर को समझते हैं। एक है सुखमय, दुखमय और आनंदमय। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका शरीर आप कहाँ पे रखेंगे। ओके, तो सुखमय का मतलब होता है कोई तकलीफ है, कोई सफरिंग है बॉडी लेवल पे। 4 लेवल पे हम उसको देखेंगे, बट पहले बॉडी लेवल पे समझते हैं। कोई तकलीफ है, सफरिंग है, वेदना है, समझो माइग्रेन है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, कोई तकलीफ है, सिम्टम्स है नहीं है, बट है, तकलीफ है। लेकिन जब तक बाहर के उपचार लेते हैं तब तक ठीक है। मतलब बाहर के उपचार ले रहे हैं, मतलब कोई भी चिकित्सा पद्धति ले लो, एलोपैथी ले लो, आयुर्वेदा ले लो, मेडिसिन्स ले लो, नेचुरोपैथी ले लो, कुछ भी चीज़ों कर रहे, बाहर के उपचार कर रहे, तब तक ठीक है। जैसे ही उपचार थम गए, वापस सिम्टम्स आने लगे। समझो किसी को साइटिका है, सब कुछ ले लिया, एक्यूप्रेशर लिया, एक्यूपंक्चर लिया, टेंस लिया, मेडिसिन्स लिए, ऑर्थोपेडिक लिया, न्यूरोलॉजिस्ट, सब कुछ किया, जब तक उपचार चल रहे तब तक कम होता है। उपचार जैसे ही कम बंद हो गए, 15 दिन, महीने में वापस रिकरेंस होने लगता है ना। आजकल कैंसर का भी वैसे है, रिकरेंस बताया जाता है। मतलब उपचार ले रहे, उपचार किया, एक बार ले लिया, वापस रिकरेंस। इसको कहेंगे हम डिपेंडेबल बॉडी। क्या कहेंगे? ये बॉडी किसके ऊपर डिपेंड है? बाहर के चिकित्साओं के ऊपर। उपचार गलत है क्या? उपचार गलत नहीं, उपचार सही है। जब तक चल रहे तब तक आराम दे रहा है, इसे कहते हैं सुखमय। किसी को समझो डायबिटीज़ है, दवाइयाँ खा रहे, इंसुलिन चल रहा है, तब तक कंट्रोल है, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, अब वापिस रिटर्न, है ना। इसे कहते हैं सुखमय। दुखमय क्या? दुखमय मतलब उपचार चल रहे हैं, सब कुछ उपचार चल रहे हैं, फिर भी उस व्याधि में बिल्कुल भी राहत नहीं है। मतलब समझो किसी को शुगर है, उसको इंसुलिन भी चल रहा है, सब कुछ ट्रीटमेंट ले रही, फिर भी उसको
क्या मिल नहीं रहा पा रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, मतलब सिम्टम्स कम नहीं है, तो इसको हम कहेंगे दुख। वेदना है ना, अभी चल रही है। और आनंदमय का मतलब क्या होता है, ना बीमारी है, अगर बीमारी ही नहीं होगी तो उपचार करने की ज़रूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो शब्द मैं हर वक्त बताता हूँ, वो ध्यान रखना है, डिपेंडेंसी एंड हेल्प में फ़र्क है। डिपेंडेंसी एंड हेल्प में फ़र्क है। हमारी बॉडी क्या हो चुकी है, अभी डिपेंडेंट हो चुकी है। हम हेल्प नहीं ले रहे बाहर से, हम क्या कर रहे हैं, डिपेंड हो चुके हैं। मतलब हमारी पूरी लाइफ, हमारी बॉडी की पूरी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड हो गई है, बाहर की चीज़ों के ऊपर। कुछ ना कुछ मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, लेकिन कोई तो बाम तो लगा रहे हैं। जब तक बाम नहीं लगाते तब तक हेडेक नहीं कम होता है ना कभी कभी, शायद वो कभी कभी एडिक्शन जैसा हो गया, एडिक्शन जैसा। ओके, सो डिपेंडेबल बॉडी। तो आपकी बॉडी कैसी चाहते हैं आप, कौन सी चाहते हैं, सुखमय, दुखमय या आनंदमय? आनंदमय। उसी के टेक्निक्स हम सीखेंगे थोड़ा सा, कैसे उसको आनंदमय बनाना है। क्योंकि आनंदमय बॉडी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कहाँ पे काम करना पड़ेगा, परफेक्ट डायग्नोसिस, परफेक्ट उपचार और परफेक्ट हीलिंग प्रोसेस। अगर इसमें अगर एक भी तकलीफ, इसमें से एक भी अगर कोई कंपोनेंट ठीक तरह से प्रैक्टिस नहीं किया गया तो फिर वो काम नहीं करेगा। सो फिजिकल बॉडी, तो फिजिकल बॉडी कैसे चाहते हैं हम, स्माइलिंग, आनंदमय। इस फिजिकल बॉडी के भी ऊपर एक लेयर है, एक डायमेंशन है, जिसे कहते हैं हम एनर्जी बॉडी। शब्द सुना है आपने, एनर्जीज होती है, मतलब आप बोलते हैं चक्रास, सुना है आपने, चक्रास, नाड़ी, मेरिडियंस। अभी जो आपको एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट आपकी एनर्जी बॉडी की है, वो आपकी फिजिकल बॉडी की नहीं, आपकी एनर्जी बॉडी की है। मतलब आपको जो नीडल प्रिक किया जाता है वो एनर्जीज, मेरिडियंस को बैलेंस किया जाता है। देयर आर 12 मेरिडियंस, चाइनीज मेरिडियंस आर देयर, उनको बैलेंस किया जाता है। आप जो प्राणायाम करते हैं वो सब आपकी एनर्जी बॉडी की चिकित्सा है। आप जो योगा करते हैं, आप जो प्राणिक हीलिंग बोलते हैं, रेकी हीलिंग बोलते हैं, जो कुछ भी हीलिंग प्रोसेस है वो कहाँ की चिकित्सा है, आपके एनर्जी बॉडी। ये ध्यान से सुनिए, अगर आपका प्रॉब्लम भले वो साइटिका हो या डायबिटीज़ हो या कोई भी बीमारी हुई, वो अगर फिजिकल बॉडी के ऊपर का मामला है, मतलब एनर्जी बॉडी का मामला है, तब जब तक आप एनर्जी बॉडी की चिकित्सा नहीं करेंगे तब तक आपकी फिजिकल बॉडी रिवर्स नहीं होगी। क्योंकि फिजिकल बॉडी का बॉस कौन है, एनर्जी बॉडी। ओके, मतलब ये सीक्वेंस हमें याद रखना है। फिजिकल बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर एनर्जी बॉडी। मतलब समझो एग्जाम्पल, कोई चक्रा डिसहार्मोनी है, एग्जाम्पल लेते हैं हम डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ में दो चक्रास जनरली इम्बैलेंस हो जाते हैं, एक मणिपुर चक्रा और एक अनाहत चक्रा। ओके, मणिपुर और अनाहत, जब तक हम मणिपुर और अनाहत के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक डायबिटीज़ में रिवर्सिबल आना पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी इंसुलिन ले ले, कितना भी हम बाहर की डाइट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर वो वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बॉडी को पहले हील करना पड़ेगा, देन फिजिकल बॉडी। ओके, नो डाउट फिजिकल बॉडी की अगर ज़्यादा सिम्टम्स है, इमरजेंसी है, तो फिजिकल बॉडी को भी पहले हमें लेना पड़ेगा। बट अगर हमें रिवर्स करना है, किसी चीज़ को वापस लेके जाना है, तो हमें किसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एनर्जी बॉडी। ओके, इस फिजिकल बॉडी के ऊपर वो कौन सी सिस्टम है, एनर्जी बॉडी। इस एनर्जी बॉडी और एक एनर्जी बोलते हैं ना, कभी कभी निगेटिव एनर्जी फील होती है, कभी कभी पॉजिटिव। हम बोलते हैं किसी जगह पे गए हम, तो हमें फील होता है कि बाबा ये मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, होता है, सबको एक्सपीरियंस होता है। कभी कभी कुछ समय में, टाइम इज ऑल्सो द एनर्जी, कभी कभी कुछ समय में हमें तकलीफ होती है, सिम्टम्स है। बहुत सारे लोगों को एनवायरमेंटल चेंजेस होने से अपने आप मन के लेवल पे, शरीर के लेवल पे सिम्टम्स आने लगते। सो दिस इज द एनर्जी, निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी,
ये सब क्या है? एनर्जी का मामला है। इस एनर्जी बॉडी के ऊपर भी एक लेयर है जो सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। क्या लिखा है वो? मन, माइंड। सबके पास है माइंड? हाथ ऊपर करो, थोड़ा सा बड़े से ऊपर करो और एक्सटेंड करो। जित जाता है फ्रोजन शोल्डर नहीं ना किसी को, है ना? फ्रोजन शोल्डर होगा फिर भी वो मन को ठीक करेंगे तो अपने आप जाएगा वो, क्योंकि माइंड, मन का काम क्या है? कोई बता सकता है मन क्या काम करता है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है मन। मन का काम है सोचना, विचार करना और भावनाओं को व्यक्त करना, इमोशंस, है ना? देर आर 4 फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ द माइंड। वन इज द वृत्ति, जिसे कहते हैं हम स्पिरिट, स्वभाव। दूसरा होता है विचार, तीसरे होते हैं हमारे संकल्प, विकल्प, और चौथा होता है हमारा फंक्शन इमोशंस। मतलब 4 डायमेंशन पे मन काम करता है। बट यहाँ पे मुझे समझाना है, आपकी फिजिकल बॉडी किससे कंट्रोल की जाती है? मतलब किसके अंडर आती है? आपकी एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी इज ऑल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ आवर माइंड सिस्टम। मतलब ये ध्यान से सुनिए, जिसका मन स्थिर है, मैं ब्रेन की स्थिर की बात नहीं कर रहा हूँ। साइकेट्री इज डीलिंग विद द ब्रेन, नॉट द माइंड। माइंड डिफरेंट कंसेप्शन है, ब्रेन डिफरेंट कंसेप्शन है। माइंड का एक ऑपरेटिंग पार्ट हमारा ब्रेन है। ब्रेन किसका पार्ट है? फिजिकल बॉडी का। माइंड क्या है? ब्रेन क्या है? माइंड का एक ऑपरेटिंग पार्ट है। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ, माइंड, यहाँ पे मन जो लिखा है ये सब स्पिरिचुअल, रीजनिंग माइंड, लॉजिकल माइंड, इसकी बात है। ये इंटेलिजेंस की बात नहीं। इंटेलिजेंस कहाँ से है? ब्रेन से रिलेटेड है। इमोशंस कहाँ से? इमोशंस मन से ही आते हैं, लेकिन वो फंक्शन करने के लिए ब्रेन की रिक्वायरमेंट है ना? तो साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन्स कहाँ पे काम करेंगे? साइकेट्री के मेडिसिन्स आपके मन को ठीक नहीं करेंगे, आपके ब्रेन को ठीक करेंगे। मतलब मन के वजह से जो इम्पैक्ट आपके ब्रेन के ऊपर आया है उसको ठीक करेंगे। मतलब केमिकल बैलेंसिंग करेंगे, जिसे सेरोटोनिन बैलेंसिंग, डोपामाइन बैलेंसिंग, जो कुछ भी है, हार्मोन बैलेंसिंग। ओके, बट मन अलग सा डायमेंशन है। माइंड इज मेटाफिजिक्स, इसको दिखा नहीं सकते हम। अभी दिखा सकते हैं कि आपका मन एक क्षण में आपके किसी दुनिया में जाके आ सकता है जिससे आप कनेक्टेड है, आ सकता है ना? उसके लिए टाइम लगता है क्या? उसको टाइम कॉन्शियसनेस नहीं है। लाइट के स्पीड से भी फास्ट है, लाइट के स्पीड से भी फास्ट है। तुरंत जाके तुरंत वापस आता है, जिसे हम कहते हैं मेमोरीज। कब की मेमोरीज मौजूद है हमारे दिमाग में? अभी की कभी कभी रिसेंटली नहीं रहती है हमारी, 20 साल पुरानी होती है। 20 साल पहले मुझे इस व्यक्ति ने ये बोला था, अभी भी वो चल रहा है ना? मेमोरीज ये कॉज हो सकते हैं हमारे फिजिकल बीमारियों के भी। ओके, सो उसमें डिटेल नहीं जाऊंगा मैं। माइंड, मन का काम क्या है? स्वभाव, वृत्ति, विचार, संकल्प और इमोशंस। हमारा मन जो है, ह्यूमन माइंड, 22 प्रकार के इमोशंस को व्यक्त करता है। कितने इमोशंस को? 22। और सो 22 प्रकार के इमोशंस आपके 22 प्रकार के ऑर्गन्स के कनेक्टेड है। मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में 22 प्रकार के ऑर्गन्स है, जो मेजर ऑर्गन्स है। हार्ट इज कनेक्टेड विथ आवर एंग्जाइटी इमोशन। फियर इज कनेक्टेड विथ आवर डाइजेस्टिव पैनक्रियाज। मतलब डायबिटीज टाइप 2 इज कनेक्टेड विद द फियर इमोशन। फियर मतलब यहाँ पे सब आ गया, जॉब की इनसिक्योरिटी, रिलेशन की इनसिक्योरिटी, ये सब आ गया। फियर एक ब्रॉड कंसेप्ट है। कहीं होता है ना एंग्जाइटी, कभी कभी इनसिक्योरिटी होती है ना बहुत सारे लोगों को। आजकल हम देखते हैं प्रोफेशन में बहुत AI आया तो जॉब, है ना? ये फैक्ट है, हम रोज पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी हो जाती है। सो दैट मे बी द कॉज ऑफ आवर डायबिटीज। सो फैमिली की इनसिक्योरिटी, बहुत बार आफ्टर मैरिज, बच्चों, बेटे के मैरिज के बाद कभी कभी मदर को इनसिक्योरिटी फील होती है। केसेस है मेरे पास। उसके बाद में डायबिटीज़ डेवलप हुआ है लोगों को।
अब ये डायबिटीज़ कहाँ से ठीक करना पड़ेगा? ये इनसिक्योरिटी जब ठीक होगी तो डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा। हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब हमें कहाँ पे किस डायमेंशन पे हमें बीमारी को ठीक करना है हमें पता आना मालूम होना चाहिए। सो माइंड, मन के ऊपर भी एक स्तर होता है जिसे कहते हैं हम सोल डायमेंशन। सुना है आपने सोल? सोल मतलब आत्मा, जीवात्मा, है ना। सोल के 3 डायमेंशन होते, 3 सोल को 3 लेवल से समझा जाता है, लेकिन यहाँ पे ले रहे हैं हम वो जीवात्मा ले रहे हैं। सोल मतलब 3 लेवल पे जो परम चेतना है, चैतन्यता है, उसको परमात्मा कहते हैं। जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, सबका कलेक्टिव जो सोल है, बोलते हैं ना मेरा तुम्हारा सबका सोल एक है, उसे कहते हैं हम शिव आत्मा। और जो इंडिविजुअल सोल है, मतलब अभी जिस आपके बॉडी ने जिसको कनेक्ट किया हुआ है, जीव आत्मा, जिसे कहते हैं हम जीवात्मा। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ जीवात्मा की बात कर रहा हूँ। परम चेतना, परमात्मा, शिवात्मा और जीवात्मा। ओके, परमात्मा के ही ये 2 डायमेंशंस है ना। उनको अगर रखना है तो वो लाइफ फोर्स में रख सकते हैं, परमात्मा और शिवात्मा को लाइफ फोर्स, जहाँ से स्रोत, जीवन का स्रोत है, जहाँ से हमें जीवन मिलता है। बट जीवात्मा, इसकी ब्यूटी क्या है? जीवात्मा का रोल क्या है बॉडी के लेवल पे, फिजिकल बॉडी के लेवल पे? अभी सांसें चल रही है कि देखो आपके, देखो एक बार, सांसें चल रही है ना। आपका ध्यान नहीं है तब भी चल रहे हैं ना। मतलब आपके शरीर के बारे में बोल रहा हूँ मैं। हमारे शरीर के जो कुछ भी अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स है, या फिर आप इसको एक शब्द, बहुत ब्यूटीफुल शब्द से देख सकते हैं, विदाउट एफर्ट, जो हमारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के, आंखों से पानी आना, है ना। जब जैसे ही माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है तो मदर का फीड आना, मतलब दूध आना, है ना, ये नेचुरल प्रोसेस है। यौन आना, मेरा लेक्चर सुनते सुनते नींद आना, ये सोल एक्टिविटी है। अभी हम लास्ट के 10 मिनट जब मेडिटेशन लेंगे तो शायद आप सोल डायमेंशन पे पहुंच जाएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। ये थ्योरेटिकल नहीं, हम एक्सपीरियंस करेंगे उसको, इसलिए लास्ट के 10 मिनट इंपॉर्टेंट है। सो सोल, बॉडी के जो कुछ भी अनकंट्रोल्ड या एफर्टलेस फंक्शंस है, स्लीप एफर्टलेस आनी चाहिए ना, या फिर रेस्टिल लेना पड़ रहा है, काम बहुत सारे मेडिसिन लेने पड़ रहे हैं, नो, स्लीप इज एफर्टलेस आनी चाहिए, सहजता से। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स कह सकते हैं, है ना। जो कुछ भी सहजता से होने वाले फंक्शंस है, उसको हम किसके अंडर आते हो? सोल के अंदर। सोचो थोड़ा सा, आपकी ब्रीद की एक्टिविटी आपके मन के हाथ में दी होती तो चेतना ने, चलता क्या? मन बोलता अभी मैं थक गया हूं, अभी मुझे सांस लेनी नहीं है, चलेगा? नो, शरीर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, तुरंत प्रोसेस हो जाएगी डेथ की। इसलिए सिस्टम बाय सिस्टम, जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति ने किसके हाथ में दिया है? ये चारों प्रकृति के अंदर आते हैं, है ना, सोल के अंदर। तो सोल को ऐसी भटकती आत्मा ऐसा कुछ प्रकार नहीं होता है। ये सोल क्या है? हमारा जीवात्मा, है ना। क्योंकि मिसकंसेप्शंस है बहुत सारे, स्पिरिचुअल डायमेंशंस पे भी मिसकंसेप्शंस है। आजकल मुझे बाहर की चिकित्सा से ज़्यादा स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ रहा है ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि कुछ हो गया तो बोलते हैं कि सर पिछले जन्म का कर्म है। पिछले जन्म का कर्म नहीं, अभी के जन्म का कर्म है। हम प्रकृति के नियम फॉलो नहीं कर रहे, इसके वजह से बीमारियां हैं। इतना सस्ता नहीं है चेतना, चैतन्यता अभी ये आपकी छोटी छोटी बीमारी दे दे। अभी जो हमने ह्यूमन ने जो पोल्यूशंस किए हैं उसका वो रिजल्ट है। तो अभी इस लाइफ के कर्माज है वो सब, उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। ओके, सो जीवात्मा, चलो ये शरीर के लेवल पे हुआ। मन के लेवल पे काम क्या है? मन के लेवल पे क्या काम है? मन कभी शांत होता है?
कितने लोगों का मन शांत होता है? मन कभी शांत हो सकता है क्या? हो सकता है पर क्षणिक रूप से persistent नहीं होगा। Consistency नहीं। वर्क नहीं कर रहा है अच्छी तरह से। ठीक। मन कभी शांत हो सकता है, मौन में जा सकता है? कितने लोगों का मन शांत होता है? मेडिटेशन करने से होता है। बहुत अच्छा, आपका आंसर सही है, बट इसमें थोड़ा सा सुधार ये होना चाहिए। मन का गुण है चंचलता, तो आप उसको शांत कैसे कर सकते? मन कभी शांत नहीं होता है। मन शांत लगता है जब हमारा सोल ओपन होता है। मतलब आपको जो शांति का फील, कामनेस का फील, मौन का फील आता है ना, वो आपकी सोल डायमेंशन हावी हो जाती है आपके मन के ऊपर। मतलब सोल ज़्यादा काम करने लगता है तो मन शांत जैसा लगता है, लेकिन मन चलता रहता है। मन उसका काम कर रहा है, लेकिन किसका डायमेंशन खुला हुआ है? सोल का। इसलिए मन कभी शांत नहीं होता है। मन का स्वभाव है चंचलता। जो चंचल है, ऑलवेज चेंज मोड में है, वो क्या होगा? शांत नहीं होगा। शांत लग सकता है जब हमारा सोल, मतलब सिंपल, मन के ऊपर ये काम है सोल के। मतलब मौन में लेके जाना, साक्षी में जाना, आनंद, सुख और दुख, सुख दुख और आनंद, ये मन की 3 अवस्थाएं। मैंने जैसे कहा, सुख मतलब बॉडी इज जस्ट एडजस्टिंग, लाइफ इज एडजस्टमेंट, दैट इज द सुख। आनंद मतलब लाइफ इज ब्लिसफुल, ब्लेस्ड कहते हैं हम उसको, है ना। तो शांति, सुकून, आनंद, ये किसके कैरेक्टर्स है? सोल के कैरेक्टर्स है। तो कभी भी आपको, अगर आप मन को शांत करने की कोशिश करेंगे, आप करके देखो, उल्टा वो ज़्यादा दौड़ेगा, उल्टा और ज़्यादा भागेगा वो, है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ध्यान में बैठते तो हमारा मन में जो खुली आंखों से विचार नहीं आ रहे, उससे ज़्यादा 10 गुना विचार हमारे बंद आंखों से आ रहे हैं, इधर उधर जा रहा है। तो मन कभी शांत नहीं हो सकता है। मन शांत लग सकता है जब हमारी जीवात्मा की स्थिति ऊपर आ जाती है। ओके, इसलिए ये सब किसके कैरेक्टर्स है? सोल के। ओके, हमारा जो अस्तित्व है, हमारा एग्जिस्टेंस है, वो कितने लेयर्स पे बना हुआ है? डायमेंशन पे। पहले क्या है? मेरे साथ बोलो। फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी के सूक्ष्मतम और व्यापक क्या है? एनर्जी बॉडी। एनर्जी बॉडी से भी सूक्ष्मतम और व्यापक क्या है? हमारा मन। और मन से भी सूक्ष्मतम और व्यापक क्या है? हमारा सोल डायमेंशन, है ना। तो मन, शरीर में सोल नहीं है, सोल पार्टिकल्स होते हैं। सोल पूरा व्यापक है। हम बोलते हैं क्या? आत्मा शरीर में होता है, आत्मा के पार्टिकल्स होते हैं, है ना। सोल डायमेंशन इज द हाईएस्ट डायमेंशन। सिंपल, सोल का और एक बताता हूँ मैं समझने के लिए। जो कुछ भी अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ आपको, वो आपका पूरा का पूरा कौन सा डायमेंशन सुन रहा है? पूरा का पूरा
मतलब पूरा का पूरा जैसे है वैसा कौन ले रहा है? मन मेरा मेरा सब कुछ सुन रहा है? नहीं सुनेगा, वो तर्क लगाएगा आपको, है ना। हमारे तर्क आ जाते हैं, विचार आ जाते हैं। सोल डायमेंशन जैसा है वैसा क्या करता है? स्वीकारता है। सोल का दरवाजा लाइक दिस, ओपन, ऑलवेज ओपन। मतलब ध्यान से सुनिए, जिसे आप एक शब्द यूज करते हैं, संस्कार शब्द सुना है आपने? संस्कार, संस्कार बोलते हैं ना, संस्कार। ये संस्कार आपके सोल के ऊपर होते हैं। हम बोलते हैं मन के ऊपर के संस्कार, वो मन के लिए संस्कार नहीं होते। संस्कार जो शब्द है वो हमारे सोल का। तो हमारे संस्कार कब से शुरू है हमारे ऊपर, सोल के ऊपर? माँ के गर्भ में जब थे हम, तब से माँ के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ से लेके अभी तक हमारे चल रहे। मतलब इस दुनिया में जो कुछ भी होता है जैसे के वैसे वो कौन लेता है? हमारा सोल डायमेंशन। सोल डायमेंशन पे आने के बाद कहाँ पे आ जाता है? हमारे मन। मन क्या करता है? विवेक करता है। विवेक मतलब क्या सही है, क्या गलत है, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये कौन डिसाइड करता है? मन। और मन से फिर आगे कौन सी सिस्टम आ जाती है? हमारी एनर्जी, जिसे आप एनर्जीज कहते हैं। मन के बाद में एनर्जी, और एनर्जी के बाद में आपके शरीर के ऊपर डिपॉजिट होते हैं। मतलब अगर समझो हमें फैटी लीवर आया है, फैटी लीवर आया है, ये फैटी लीवर खाली शरीर की बीमार नहीं है, वो कहाँ से आया है? सोल, माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। अगर हमें उसको पूरी तरह से डिसॉल्व करना है तो हमें काम कहाँ पे करना पड़ेगा? हमें सोल डायमेंशन। क्योंकि इसको सिंपल मैं कहता हूँ कि फिल्टर्स लगाने चाहिए हमें। सोल का फिल्टर, माइंड का फिल्टर, एनर्जी बॉडी का फिल्टर एंड देन फिजिकल बॉडी का फिल्टर। तो कोविड के दौरान मैंने ये कंसेप्ट मेरे पेशेंट्स को या जो हमारे सिस्टम से जुड़े हुए थे उनको मैंने दिया था, एक स्माइल फिल्टर लगा लो। मतलब कोविड का नाम अगर सुनी आपने, कोई बात भी सुनी, नज़दीक वाले बाहर वाले, जब चाइना में था अभी कोविड, जब इंडिया में और एंटर नहीं किया था, तभी मैंने एक एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर थोड़ा सा प्रेडिक्शंस आए थे कि बाबा ये बहुत बढ़ने वाला है। तो मैंने उनको बता दिया कि सोल फिल्टर लगा दो। क्या कर दो? सोल फिल्टर। अगर वो बात कानों पे आती भी है तो क्या करो? एक डीप ब्रीथ हम लेंगे, लास्ट में डीप ब्रीथ करेंगे और स्माइल पास करेंगे। ओके, देन वो फिल्टर वहाँ पे ही अगर कोई चीज़ बैलेंस्ड हो गई जो नहीं चाहिए, जो डिजॉल्व होनी चाहिए, तो फिर मन के ऊपर मालूम है आपको, फियर इज द मोस्ट डेंजरस वायरस। 90% पीपल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोविड नहीं था, कोविड था, सच में था, वायरस था, बट कौन से लोग उसमें ज़्यादा सफ़र हुए? जो उस चीज़ को लेके पैनिक हो गए, जो उस चीज़ को लेके फियरफुल हो गए, वो ज़्यादा सफ़र कर गए, है ना। इसलिए फियर इज़ द मोस्ट डेंजरस वायरस। मतलब मन के लेवल पे, देन एनर्जी, मन के लेवल पे आया मतलब एनर्जी सब डिसहार्मोनी में चली गई, और एनर्जी से फिर फिजिकल बॉडी, मतलब तुरंत। मालूम है ना कितनी फास्ट, अभी अभी ठीक था, तीसरे दिन HRCT किया, सब भर गया। ये इतना फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि पहले 3 डायमेंशन ने क्या कर दिया उसको? रिस्पॉन्ड, मैं जो शब्द बोल रहा था, रिस्पॉन्ड कैसे किया? फास्ट कर दिया। किसी बीमारी को भी ये रिस्पॉन्ड फास्ट कर देते और किसी उपचार को भी रिस्पॉन्ड फास्ट कर देते। कोई व्यक्ति जल्दी रिकवर हो जाता है, कोई व्यक्ति लेट रिकवर होता है। इसके पीछे कौन कारणीभूत है? उसकी एनर्जी की कंडीशन, उसकी मन की कंडीशन और उसकी सोल डायमेंशन की कंडीशन। सोल तो हम थोड़ा सा बाद में रखेंगे, बट मन की कंडीशन मायने रखती है, नहीं रखती? अगर उसके जीवन में मन के लेवल पे फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसमें अगर मन, 4 व्यक्ति है समझो, 4 व्यक्ति में से 1-2 व्यक्ति को बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड पर्सनल लाइफ,
क्या वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो पाएंगे? उनकी इम्यून सिस्टम कैसे रहेगी? बहुत वीक रहेगी. सो माइंड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द रिस्पॉन्स. मतलब मन, देन एनर्जी बॉडी, देन फिजिकल बॉडी. ओके, तो इसके ऊपर हम काम करते हैं. अभी थोड़ा सा एक 10 मिनट का मेडिटेशन लेते हैं. ओके, लेना है ना मेडिटेशन? उसको बाहर जाना है क्या? नहीं ना? एक मेडिटेशन लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा. ओके, गुड. तो सिंपल, इसके पहले मैं बताता हूँ. आपका हाथ, उसके पहले एक बार आपके मोबाइल चेक कर लीजिए. ये हाथ देखिए आपका है. चलो, हाथ. ओके, कितने फिंगर्स हैं? 5. यहाँ पे कितने एंटिटीज लिखे हैं? 4 + 1, 5 है ना. इसमें से कौन सी फिंगर आपको गुस्सा आता है तो बाहर आती है? चलो दिखाओ. गुस्सा, एंगर आता है तो बाहर आती है. कौन सी फिंगर? इंडेक्स फिंगर. सबकी एक ही है या डिफरेंट है? सबकी. सब दिखाओ एक दूसरे को. यही निकाली है ना आपने? किसने सिखाया आपको? यही निकालनी है. मतलब आपकी चेतना में, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सब साइंटिफिक है, स्पिरिचुअल है. मतलब वो उसके पीछे रीजनिंग है, लॉजिकल है. यही फिंगर, क्योंकि कॉन्शियसनेस में कहीं ना कहीं पे है. अब मुझे बताइए, इन चारों में से कहाँ पे गुस्सा पैदा होता है, क्रिएट होता है? गुस्सा तो शरीर से भी दिखाया जाता है. कोई आंखों से दिखाएगा, कोई हाथ की वस्तु फेंक के मारेगा, होता है ना. कभी कभी एंगर हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है. हम देख रहे हैं आज सोसाइटी में छोटी सी बात के लिए क्या कर रहे हैं लोग? एक दूसरे का मर्डर तक जा रहे हैं. मुझे याद है कोल्हापुर में हमारे एक एसपी साहब हैं, उनसे जब मैं कैदियों की हम एक सेशंस मेडिटेशन लेना चाहते थे, तो उनसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने पूछा. मैंने बोला ऐसे कैसे हो जाता है? ही इज ऑल्सो हाईली रियलाइज्ड पर्सन, जो वहाँ के जेलर थे. उन्होंने कहा कि सर, मैं जब बात करता हूँ तो उनको पता ही नहीं चलता है कि ये कैसे हो गया. विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स थॉट की प्रोसेस हो जाती है. एंगर आ जाता है, उस एंगर के प्रोसेस में वो कर देते हैं. सो दिस इज द हिस्ट्री. सो एंगर, माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए थोड़ा सा कभी कभी विनोबा जी के बुक्स पढ़ने चाहिए, बालकोबा जी के बुक्स पढ़ने चाहिए. कुछ ऐसे सेंट्स जो संत लोग हो चुके हैं. मन, क्योंकि अगर हमें पूरी तरह से हील होना है तो ऊपर तक जाना है. तो माइंड. ओके, सो कहाँ पे क्रिएट होता है गुस्सा? माइंड. सो दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर माइंड. ओके, इसके जैसे दिखने वाली दूसरी कौन सी फिंगर है? इसके जैसे दिखने वाली? यस, राइट. दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स योर फिजिकल बॉडी. ये माइंड है तो ये क्या है? फिजिकल बॉडी. इसके पीछे बहुत डीप कॉन्शियसनेस है. मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ. नेचुरल कॉल्स आते हैं तो कौन सी फिंगर बाहर आती है? नेचुरल कॉल्स, यूरिन, स्टूल, ये आती है ना. और यहाँ पे नेचुरल कॉल्स अभी मैंने बताया, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. नेचुरल कॉल्स आर कंट्रोल बाय माइंड? नो, सोल. धीरे धीरे माइंड डेवलप हो जाता है. एक 6 महीने के बच्चे के नेचुरल कॉल्स कंट्रोल होते हैं क्या? नहीं होते. उसके अटेंड करना पड़ता है. जाते जाते अभी 6 महीने का बच्चे का टॉपिक निकला है तो बताता हूँ आपको. ट्रस्ट होता है. कितने लोगों को ट्रस्ट है अपने आप के ऊपर, दुनिया के ऊपर, दूसरों के ऊपर? ये ट्रस्ट कब डेवलप होता है मालूम है क्या आपको? इसलिए बहुत डीप लेवल पे मैं बोलता हूँ. इसके स्माइल पेरेंटिंग की जब क्लास होती है, पहले 6 महीने उस मदर ने या उन पेरेंट्स ने उस बच्चे को कैसे अटेंड किया है, उसके ऊपर डिपेंड होता है उस बच्चे का ट्रस्ट आगे जाके. मतलब पहले 6 महीने बच्चा रोता है ना. कब कब रोता है? भूख लगी, यूरिन हो गई, स्टूल हो गया.
और उस दौरान अगर या फिर उसको बोर हो गया है ना, तो क्या कर देता है, वो रो देता है। और 20 मिनट आधा घंटा मदर इज नॉट अटेंडिंग, स्पेशली मदर है, बाकी लोग भी अटेंड कर सकते हैं, बट स्पेशली होता है ना बहुत बार, बाकी लोगों ने सब ने अटेंड कर लिया, उसको ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं होता है। मदर के पास जाते ही क्या हो जाता है, शांत। अद्वैत जो बोलते हैं ना वेदांत, वो पहले 6 महीने बच्चा ज़्यादा एंजॉय करता है, क्योंकि माँ को अपने आप से डिफरेंट नहीं समझता है। लेकिन अगर उस दौरान उसकी माँ का और थोड़ा सा सेपरेशन हो जाता है किसी कारण से, तो उसके ट्रस्ट इश्यूज, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे केस, बहुत हाईएस्ट पोस्ट पे है, बहुत हाईएस्ट डायमेंशन पे है, पद प्रतिष्ठा संपत्ति, लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल जीरो है, ना खुद पे है, ना दूसरों पे है, ना किसी रिश्ते में है, ना कोई इसमें है। ट्रस्ट इश्यूज। ओके, ये ट्रस्ट इश्यूज कब डेवलप हो जाते हैं, ट्रस्ट पहले 6 महीने। इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि प्रायोरिटी डिसाइड करनी चाहिए हमें मदर फादर को। ओके, सो ट्रस्ट किसका है, इनवॉलंटरी है। ट्रस्ट रखा जाता है या अपने आप हो जाता है, अपने आप होने वाली चीज़ है। जो चीज़ें अपने आप होने वाली हो सब क्या है, सोल डायमेंशन की। ओके, सो सोल, दिस फिंगर सोल। अब रह गई कौन सी रह गई, दिस फिंगर रिप्रेजेंट्स यूर एनर्जी बॉडी। सो दिस इज सोल, दिस इज माइंड, दिस इज एनर्जी बॉडी, दिस इज फिजिकल बॉडी। और ये फिंगर नहीं होती तो इस हाथ का कुछ उपयोग होता हमारा। सो दिस रिप्रेजेंट्स यूर चेतना चैतन्यता, जो सोल्यूशन है। चेतना चैतन्यता क्या है, सोल्यूशन है। तो आज हम थोड़ा सा एक सोल मेडिटेशन लेते हैं। सोल मतलब जन्मों जन्मों से जो ट्रैवल करते आया है और उसके ऊपर जो संस्कार हुए हैं, बहुत सारे बीमारियों का मेडिकल साइंस कॉज बताता है। एक शब्द आप सुनेंगे या पढ़ेंगे, इडियोपैथिक। एटोइम्यून होता है, इडियोपैथिक होता है, जेनेटिक होता है। जेनेटिक समझ में आता है, 4 जनरेशन से चल रहा है। एटोइम्यून समझ में आता है, कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, स्ट्रेस है, उससे। बट व्हाट अबाउट द इडियोपैथिक? इडियोपैथिक मुझे मतलब हमें मालूम नहीं है, मतलब अभी तक पता नहीं है। ये सब आपके कहाँ पे आते हैं, सोल संस्कार से आते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं, अध्यात्म या स्पिरिचुअल डायमेंशन कहता है कर्म सिद्धांत। तो आज हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सोल को डिसॉल्व करेंगे। इस मेडिटेशन को हम कहते हैं सोल डिसॉल्यूशन प्रोसेस। सिंपल, मुझे जाते जाते कहना है, स्वयं पूर्ण चिकित्सा आपके सीधे सीधे कहाँ पे काम करती है, सोल डायमेंशन। ओके, सो जस्ट टच दिस मुद्रा इन द राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड में माइंड को टच करेंगे हम। लेफ्ट हैंड में माइंड को, एक हाथ में सोल को और एक हाथ में माइंड को। ओके, दोनों हाथों को रखना है। जिनको सो के भी करना है सो के भी कर सकते हैं। यू कैन स्लीप एल्सो, स्लीपिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बी कंफर्टेबल। आप सो के करेंगे तो और डीप जाएंगे आप। ओके बैठना सो के कर सकते हैं, है ना। यू हैव टू टेक, शायद अगले 10-15 मिनट 20 मिनट आप एक अलग सी दुनिया का एक्सपीरियंस करेंगे। अलग सी मतलब कोई अलग सी नहीं है, आपके साथ ही मौजूद है, लेकिन आज उस कामनेस को समझेंगे, हम शांति को समझेंगे। फिजिकल बॉडी, खाली इतना ध्यान रखिए कि आपकी बॉडी एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए। मेक द डिस्टेंस मेक कीजिए, है ना, डिस्टेंस होना चाहिए। जस्ट क्लोज यूर आइज। एक बार मोबाइल ऑफ करके रखिए, क्योंकि मुझे अभी भी मालूम होता है कि बीच में ही बच जाता है वो भूल के रह जाता है कभी कभी, जानबूझ कर के कोई रखता नहीं है। सो जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें बंद कीजिए। यस, जस्ट क्लोज यूर आइज, आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ। आज हम एक गहराई में, अपने आप के गहराई में
चेतना चैतन्यता की तरफ, कामनेस की तरफ, शांति सुकून और आनंद की तरफ, अनकंडीशनल परिपूर्ण अवस्था, शांति सुकून और आनंद, जीवन के उस परमोच्च क्षण को हम अनुभव करने जा रहे हैं जो बियॉन्ड है, शरीर के परे, ऊर्जामय शरीर के परे, मन के परे। शरीर को पूरा रिलैक्स रखना है। यू कैन टेक एनी पोस्चर ऑफ योर बॉडी। आप पीठ पे सोना चाहते हैं पीठ पे सो जाओ, करवट पे सोना चाहते हैं करवट पे सो जाओ, पेट पे सोना चाहते हैं पेट पे सो जाओ। यू कैन टेक एनी पोस्चर ऑफ योर बॉडी, डोंट बी रेस्ट्रिक्ट योर बॉडी। जैसी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वैसे सो जाना है, जैसी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है। पूरा बॉडी को रिलैक्स, पूरा रिलैक्स। चेहरे पे एक मुस्कुराहट होगी, स्माइल होगी इनिशियली। नो डाउट दिस इज फिजिकल बॉडी, बट दैट विल ओपन योर एनर्जी स्माइल, माइंड स्माइल, सोल स्माइल। बिल्कुल रिलैक्स्ड, बिल्कुल रिलैक्स्ड। डोंट वरी अबाउट द हस्त मुद्रा, हाथ की मुद्रा जितनी देर रहना चाहती है रहने दो, छूट जाएगी छूटने दो। दिस इज जस्ट व्हीकल। पूरे बॉडी को रिलैक्स, पूरे माइंड को रिलैक्स। आती जाती सांसों को जस्ट ऑब्जर्व करना है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट। नो डाउट मन में विचार आना स्वाभाविक है, मन का काम है विचार आना और जाना, पर उन विचारों के पीछे एक सुकून, एक शांति, एक आनंद। विचार रहेंगे पर उन विचारों के पीछे एक शांति और सुकून है। ये शांति सुकून कोई दूसरी चीज नहीं है, आपकी सोल डायमेंशन है। नो डाउट आपकी बॉडी मूव कर सकती है, होने दो। बॉडी का कोई अंग मूव होना चाहता है, होने दो। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई शमन नहीं, कोई दमन नहीं, पूरा रिलैक्सेशन। जैसा है वैसा होने दो। सोल वांट्स जैसा है वैसा। लाइफ इज नॉट द बॉन्डेज। लाइफ रेस्ट्रिक्शन के लिए नहीं है, लाइफ लिबरेशन के लिए है। ना शरीर हमें तकलीफ देने के लिए, ना मन तकलीफ देने के लिए, ना जीवन तकलीफ देने के लिए है। ये सब स्माइल को एक्टिवेट करने के लिए सहायक है। चेतना को, चैतन्यता को यह हमें अपग्रेड करने के लिए है। हमारी जो लिमिटेड कॉन्शियसनेस है, बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये बाहर का बॉडी डायमेंशन है, उससे लिबरेट होके हमें सोल के डायमेंशन पे ओपन होना है। आज बियॉन्ड चले जाएंगे हम। अपने आप के परम उच्च अवस्था को हम आज समझने जा रहे हैं, जो बियॉन्ड है, समझदारी है, रियलाइजेशन है। जीवन का परम सच, जीवन का परम उद्देश्य, जीवन का परम सच, जीवन का परम उद्देश्य, आनंद, शांति, सुकून। जो अभी इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वही आपका सच है, वही आपका जीवन है। अभी इस वक्त जो आप कामनेस महसूस कर रहे हैं, चाहे शरीर की, मन की या जीवन की, जो इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं वही आपका सच है, वही बिल्कुल आप है। डोंट थिंक अबाउट द माइंड थॉट। आने दो, जाने दो। मन का काम है विचार आना जाना, पर विचारों के पीछे शांति, सुकून और आनंद। एक कामनेस आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, उस कामनेस का रेशो बढ़ना चाहिए। उसके लिए दो टूल हम यूज करते हैं, ब्रीथ एंड स्माइल। ऑब्जर्व योर ब्रीथ विद द स्माइल। अपने आप आपकी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी, अपने आप आपके मन के विचार सही दिशा में चले जाएंगे। एक विचारों को दिशा मिल जाएगी, आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। जहाँ पे डायरेक्शन है वहाँ पे जीवन का परमोच्च आनंद है। डायरेक्शन, सोल,
सोल इज द डायरेक्टर, माइंड इज द लीडर, एनर्जी इज द एक्टिवेटर एंड बॉडी इज द परफॉर्मर। सब कुछ अपने आप सहजता से, सहजता से, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सहजता से, बिल्कुल सहजता से, पूरा लिबरेशन, पूरी मुक्ति, जीवन का परमोच्च आनंद, जीवन का परमोच्च आनंद, जीवन का परमोच्च आनंद। बहुत ब्यूटीफुल। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल, स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल फिनोमिना ऑफ आवर लाइफ। बहुत बढ़िया। Just smile. Just smile. Just smile. Smile. Meditation. Beautiful. Beautiful. पूरा लिबरेशन, पूरी मुक्ति, पूरा लिबरेशन। हमें लिबरेट होना है पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से। बहुत बड़ी शांति, सुकून और आनंद, शांति, सुकून और आनंद। बहुत बड़ी, शांति, सुकून और आनंद। बहुत पूरी मुक्ति, पूरा लिबरेशन। सोल के संस्कार अपने आप डिसॉल्व हो जाएंगे, अपने आप, कोई एफर्ट नहीं, कोई एफर्ट नहीं। संस्कार, अपने संस्कारों को ही ठीक करना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। बाकी सब तो टेम्पररी इंस्ट्रूमेंट्स है। जीवन अपने आप में एक सहायता है, लेकिन उस जीवन के परमोच्च उद्देश्य को हम नहीं समझ पा रहे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ आवर सफरिंग्स। बहुत बढ़िया लिबरेशन, मुक्ति। टेक योर ओन टाइम। बहुत बढ़िया, जस्ट कंटिन्यू। बहुत बढ़िया।